Good morning students, myself Ajay Gundawar, chemistry faculty. Today we'll discuss about Reimer-Tiemann reaction or Reimer-Tiemann reaction. कैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन लो वही रिएक्शन रहेगा, but it is most important reaction according to your board, okay, and JEE and NEET, okay. So आज अपन देखेंगे इसमें दो रिएक्शन रहेंगे, एक तो Reimer-Tiemann reaction of salicylaldehyde and Reimer-Tiemann reaction of salicylic acid, okay. दो के दो रिएक्शन इसी में कंटिन्यूएशन मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, ओके। तो एक रिएक्शन जो एल्डिहाइड का पढ़ते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का है, जो सैलिसिलिक एसिड का पढ़ते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो अभी जो रीमर-टीमर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो कितने रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे बच्चों? दो रिएक्शन, एक तो सैलिसिलाल्डिहाइड, एक तो सैलिसिलिक एसिड, ओके। तो अभी अपन शुरू करेंगे रीमर-टीमर रिएक्शन ऑफ सैलिसिलाल्डिहाइड। तो देखो अभी इस रिएक्शन में मेन रिएक्टेंट क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फिनॉल। क्या रहेगा बच्चों? फिनॉल। फिनॉल इज रिएक्ट विद बेस आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CHCl3। CHCl3 को क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोरोफॉर्म। When phenol react with chloroform in presence of a base like sodium hydroxide, potassium hydroxide, simply we'll get OH CHO। देखो यहां जो आर्दो पोजीशन में CHO आते ही इसका नाम क्या बनेगा? आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड R2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड, बट इसका नाम क्या रहना है? याद रखने वाला नाम सैलिसिलाल्डिहाइड। क्या है बच्चों? सैलिसिलाल्डिहाइड, ओके। सो देखो और एक बार रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। When phenol react with sodium hydroxide or potassium hydroxide and chloroform, simply will get salicylaldehyde is called as Reimer-Tiemann reaction। अभी अपन इसमें देखने वाले हैं मैकेनिज्म, ओके। अभी मैकेनिज्म देखो बच्चों, और यहां याद रखो सैलिसिलाल्डिहाइड रिएक्शन और सैलिसिलिक एसिड कैसे आपको याद रखना है? यहां जो ये दिया गया, अगर यहां इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म रहा तो अल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म के बदले दूसरा रिएजेंट रहा तो यहां एसिड बनेगा। तो बार बार एग्जाम में यही दिक्कत रहेगा कि आपको CHCl3 रहा तो प्रोडक्ट क्या रहेगा और CCl4 रहा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या रहेगा, यही आपको बार बार कंफ्यूज करता है। तो अभी मैकेनिज्म में देखो, मैकेनिज्म में फर्स्ट क्लोरोफॉर्म पार्टिसिपेट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को अपन इस तरह लिख सकते हैं CH Cl Cl Cl। क्लोरोफॉर्म क्या करेगा बे? ये क्लोरोफॉर्म एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। बेस क्या करेगा? यहां से ये Na प्लस OH माइनस, OH माइनस किसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा? एक H प्लस को। जब H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा तो H का काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ डोनेट करके निकल जाना है। तो यहां से अपने को क्या निकल जाएगा? H2। और यहां देखो C Cl Cl Cl, ओके। यहां का इलेक्ट्रॉन इसके पास आते क्या बनेगा? माइनस चार्ज बनेगा, ओके बच्चों। अभी ये क्या बना है? CCl3। अपने हिसाब से इस माइनस को और भी क्या इंडिकेट कर सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन, ओके। अभी इस स्टेप से क्या होगा? ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा मीन्स माइनस, और यहां प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और रहेगा CCl और Cl, ओके।
इसको याद होगा जीओसी में पढ़ते हैं इंटरमीडिएट्स। ओके, इसमें क्या बोलते हैं इसको? कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और यहाँ जो डाइक्लोरोकार्बीन में ये कार्बन जो रहेगा ये कौन सा रहेगा? sp2 कार्बन। ओके बच्चों, क्यों sp2 कार्बन बोल रहे हैं? देखो इस कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ? 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड इट्स नेम इज डाइक्लोरोकार्बन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या मिला है अपने को? डाइक्लोरोकार्बन मिला है। अब इस सेकंड स्टेप में देखो ये वाला स्पीसीज पार्टिसिपेट होगा। तो देखो यहां OH का एक्टिविटी या एसिडिक नेचर बढ़ाना है तो उसको किसके साथ रिएक्शन करवाते बच्चों? बेस के साथ। बेस के साथ रिएक्शन करवाते ही बेस क्या करेगा? यहां से एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करते ही क्या मिलेगा यहां? O-। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। अभी अपने को फिनॉक्साइड तो मिल गया। अभी फिनॉक्साइड में रीअरेंजमेंट होके, तो देखो फिनॉक्साइड में रीअरेंजमेंट होके क्या होगा? यहां जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ डोनेट करेगा। इसका अंदर की तरफ डोनेट करते ही यहां जो ये वाला जो स्पीस बॉन्ड है ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। बाहर की तरफ निकल जाते ही देखो बच्चों यहां क्या बनेगा? यहां सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। ओके, नाउ अभी रेजोनेंस है क्या? यहां रेजोनेंस तो निकल रहे हैं और यहां क्या है? नेगेटिव चार्ज। ओके, ये फिनॉल के साथ बना है। बट इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर में इसमें रेजोनेंस है बट इसमें रेजोनेंस नहीं है। अभी सेकंड स्टेप में जो स्पीसीज बना है ये स्पीसीज किसके साथ रिएक्शन करेगा? इस वाले ग्रुप के साथ। तो अभी देखो CCl। ओके, यहां का जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। सो वन न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू। सो जैसे न्यू बॉन्ड बनेगा, देखो बच्चों क्या है? इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। डबल बॉन्ड और यहां इस वाले कार्बन जो माइनस है और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और यहां Cl और इस कार्बन पे क्या रहेगा? माइनस और यहां रहेगा H। ओके, अभी यहां से देखो बच्चों यहां क्या होता है? अभी देखो यहां का इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा। जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो जाते ही यहां क्या होगा? याद रखो C6H5। ओके, और यहां इसका रेजोनेंस रीगेन हुआ है। ओके, और यहां डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड एंड O-। और यहां ये तो अभी अंदर की तरफ आ गया। ओके, C इस वाले कार्बन के ऊपर Cl तो है, यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन के ऊपर चले जाएगा। हो गए, चले गए। अभी CHCl मिला है। अभी यहां जो बेस लिया गया है इसमें से 2 NaOH ले लेंगे। अभी NaOH क्या करेगा? अभी देखो आपको याद होगा बच्चों, कार्बन क्लोरीन के बीच वाला इट इज नथिंग बट हाइड्रोलाइसिस बेस। ओके, सो अभी ये वाला स्पीसीज इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देखो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते ही ये तो लीविंग ग्रुप बन रहा है। इस लीविंग ग्रुप के बदले यहां जो इनकमिंग ग्रुप है कौन सा है? अगेन इट इज नेगेटिव, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन रहा है। मींस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलते ही
उसके बदले OH माइनस क्या हो रहा है, इनकमिंग आ रहा है। इनकमिंग आते ही देखो यहां क्या बन रहा है, C6H5 और यहां O माइनस, नेक्स्ट CHOH OH। ओके, तो ये बना है। आपको पता होगा एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहा तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मींस इमीडिएटली यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, एक वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही अपने को जो बचा है ये वाला स्पीसीज मिलेगा, O माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये तो मिल गया, बट इस वाले स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करना है। जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो अपने को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना है, H+ लेना है। H+ जैसे लेते हैं, H+ क्या करेगा, इस फिनॉक्साइड जो भी ऑक्सीजन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, अपने को मिलेगा OH CH। अभी इसी को क्या बोलते हैं अपन, सैलिसिलाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, सैलिसिलाल्डिहाइड। ये रहेगा इसका मैकेनिज्म, किसका, रेमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म लिए तो सैलिसिलाल्डिहाइड जो बनेगा उसका मैकेनिज्म। ओके, और एक बार मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं, और एक बार देखो बच्चों, यहां क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ बेस। Here base abstract one hydrogen from here, so simply we'll get CCl Cl Cl. It means it is Cl3. बट यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, आपको पता होगा कार्बन का वैलेंसी चार्ज, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसलिए अपन नेगेटिव चार्ज रखते। इसमें से फिर से क्या होगा, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो अपने को बन रहा है कार्बीन एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। हियर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, ये रहेगा इसमें फर्स्ट स्टेप। अभी सेकंड स्टेप में फिनॉल एक बेस के साथ रिएक्शन करते ही यहां फिनॉक्साइड बन गया। ओके, नाउ फिनॉक्साइड अंडरगोस रीअरेंजमेंट टू गेट these like species। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें रेजोनेंस रहेगा, इसमें रेजोनेंस टूट गया है। जैसे यहाँ आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव बना है, ये सेकंड स्टेप में मिला है। सेकंड स्टेप में जो मिला है प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट दोनों के बीच में रिएक्शन बनता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ बोला गया है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कहां से, रिच से। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन बन के ये वाला बॉन्ड बन गया। ओके, ये वाला तो बना है, बट इस वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, उसको लिख दी। अभी क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ, तो यहां से हाइड्रोजन निकल गया है और यहाँ नेगेटिव मिला है। और देखो यहाँ रेजोनेंस मिल गया है। यहां से जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके निकला है ये कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, तो यहाँ CH बन गया। अभी इस वाले स्पीसीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोलाइसिस मान के चले, बट बेस वर्क। जैसे ये दो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, उसी समय दो OH इनकमिंग आके बैठेगा। इट मींस हियर दिस स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN। ओके, और यहां से एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते ही, ये तो आपको पता है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्या करेगा, इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगा, तो अपने को बन गया है C6H5O माइनस CHO। अभी ये वाला स्पीसीज एक प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके अपने को बनाएगा सैलिसिलाल्डिहाइड। तो बच्चों, जिस रिएक्शन में फिनॉल, बेस, क्लोरोफॉर्म, अगर ये तीन चीजें रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली सैलिसिलाल्डिहाइड मिलेगा। ओके, सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, इसमें सैलिसिलिक एसिड वाला फिनॉल, फिर से बेस आप ले सकते हैं आइदर NaOH और KOH।
यहां मैं ले रहा हूं KOH प्लस यहां लेते हैं रिएजेंट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो phenol when react with base and carbon tetrachloride simply will get C6H4 OH C double bond O bond OH is called as salicylic acid। क्या बोलते हैं बच्चों, सैलिसिलिक एसिड। तो रीमन टीमन रिएक्शन में सेकंड रिएक्शन कौन सा है, सैलिसिलिक एसिड। आपको समझ में आया बच्चों, when phenol react with base and carbon tetrachloride simply will get salicylic acid। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपन मैकेनिज्म शुरू करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिनॉल का एसिडिक नेचर को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए फिनॉल को किसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, बेस के साथ। ओके, बेस OH माइनस और K प्लस, बेस क्या करेगा, इस वाले H को बाहर से खींचेगा। तो आपको क्या मिलेगा, C6H5 और यहां O माइनस। तो ये क्या बना है, फिनॉक्साइड। क्या बना है बच्चों, फिनॉक्साइड। तो फिनॉल और फिनॉक्साइड में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगा, फिनॉक्साइड का, और स्टेबिलिटी भी इसका ज्यादा रहेगा। अभी इस फिनॉक्साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होते क्या बनता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर के तरफ और ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर के तरफ आएगा। तो आते यहां क्या बनेगा बच्चों, C6H5 डबल बॉन्ड O एंड माइनस। तो ये फर्स्ट वाला स्पीसीज है, फिनॉल के साथ ये वाला मिल रहा है। अभी देखो इसमें रेजोनेंस रहेगा, इसमें रेजोनेंस नहीं है। अभी रिएक्शन में आपको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। तो सेकंड स्टेप में कार्बन टेट्राक्लोराइड में से एक क्लोरीन निकल जाएगा। एक क्लोरीन किस फॉर्म में निकल रहा है, माइनस। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा बच्चों, प्लस। ओके, अभी सेकंड स्टेप में जो बन रहा है CCl3, ये पॉजिटिव बन रहा है, और फर्स्ट स्टेप में जो बना है नेगेटिव। अभी थर्ड स्टेप में ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन बनेगा। तो इसी वाले स्पीसीज को मैं यहां लिखता हूं, डबल बॉन्ड O यहां माइनस। तो अभी देखो ये वाला जो माइनस इस प्लस को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया है। नया बॉन्ड किस तरह बनता है, देखो C6H4 बनेगा, यहां 5 नहीं बनेगा, क्या बनेगा 4। यहां डबल बॉन्ड O और यहां कार्बन, यहां क्या रहेगा, क्लोरीन। आपको याद होगा यहां भी फिर से क्या रहेगा, एक H। तो ये वाला थर्ड स्टेप में एक स्पीसीज मिल गया है। अभी यहां से क्या होगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एट द सेम टाइम ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहां अपने को क्या मिलेगा बच्चों, C6H4 O माइनस, और यहां इसका रेजोनेंस रीगेन हुआ है, और C बॉन्ड Cl Cl Cl, यहां H प्लस बाहर निकल गया है। ओके, अभी यहां जो बेस लिया गया है, बेस कितने मोल्स होना है, 3 मोल्स। तो 3 मोल्स ऑफ बेस जैसे रिएक्शन होता है यहां, तो क्या होगा, यहां इस वाले क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। क्लोरीन किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, माइनस, और यहाँ इनकमिंग ग्रुप कौन सा है, OH माइनस। तो फिर से ये क्या बन रहा है, इससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ
C6H4O माइनस, तो देखो यहां COH OH OH। एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहा तो वो स्टेबल है, बट यहां कितने हैं? 3। तो यहां इमीडिएटली यहां से क्या निकल जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही यहां क्या बनेगा? C6H4O माइनस, यहां C डबल बॉन्ड O OH बनेगा। ओके, ये वाला स्पीसीज अभी एक H प्लस के साथ यहां जो एलिमिनेट किया गया है उसके साथ रिएक्शन करके देखो क्या मिलेगा यहां? O दैट इज डबल बॉन्ड O, नहीं, क्या बनेगा यहां? OH C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या है? इसका और भी नाम क्या है? एक तो सैलिसिलिक एसिड बोल सकते हैं, और इसका यूपीएससी देखा गया तो 2 हाइड्रोक्सी। और देखो बच्चों यहां क्या क्या मिला है अपने को? सैलिसिलिक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं? R2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और यहां R2 के बदले और भी नंबरिंग दिया तो क्या बनेगा? 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये रहेगा रीमर टीमन रिएक्शन में प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड का मैकेनिज्म। सो और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो। Phenol when react with a base simply will get phenoxide. Now here electrons rearrange to get this species. Now here one negative charge is present. Okay. Now in second step, CCl4 converted into CCl3 plus. Now this plus react with the minus to get this compound. Now from here these pi bond electrons are shifted to more electronegative atom, and at the same time this hydrogen donates its electron to the cyclic system. Okay, so we'll get here it is double bond converted to single bond and hydrogen is eliminated, remaining will stay. Okay, now here this compound react with a base. Base कितने नंबर लेना है? 3, because here 3 chlorines are present. Chlorine is a leaving group and OH is incoming group, so it is nothing but substitution reaction. So here one chlorine substitute with one OH, and second and third again substituted. But here if carbon atom contains one OH, it is stable. If more than one OH groups are present on one carbon, simply it is unstable. Immediately it eliminates water molecule. So when it eliminates water molecule, simply will get the negative phenoxide. Now again it reacts with proton. Here the proton which is eliminated, it reacts with O minus to get salicylic acid. तो बच्चों ये रहेगा रीमर टीमर और रेमर टाइमर रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।